ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, सो डिपेंड करेगा, सीजी बोर्ड में थोड़ा सा अलग होगा, सीबीएसई में अलग होगा, कोर में अलग होगा और अप्लाइड में अलग अलग होगा। सारे टाइप के हैं लेकिन सब में ये टॉपिक्स कॉमन है। ठीक है, सो सबसे पहले ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट्स हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, मतलब सिलेबस में था। ठीक है, हर एक फंक्शन का दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर इस फंक्शन के ग्राफ को देखें, अगर मैं इस फंक्शन को यहां से स्टार्ट करता हूं, उसका ग्राफ प्लॉट करना, यहां पर आता हूं, फिर इसका ग्राफ इस तरह से चेंज हो रहा है। आप क्या इस ग्राफ को कंटिन्यूअस बोलोगे? ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है? ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये ग्राफ कंटिन्यूअस है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस पॉइंट पे ये ग्राफ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या है? इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली यहां पर आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ये इस तरह से जा रहा है और यहां पर एक बबल है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब इस पॉइंट ए पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे कि अगर मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-2, मान लो ये एक फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। x इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो इन सब वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है, लेकिन अगर आप x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लगभग इसी टाइप की कंडीशन है, पॉइंट ए पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, अदर देन दैट ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो पॉइंट ए इस वाले ग्राफ के लिए भी क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आया ये चीज? हाँ करेक्ट, ये उसका डोमेन का पॉइंट नहीं है ये। सिमिलरली अगर यहां पर भी देखें, ये ग्राफ पूरी तरीके से डिफाइन है, लेकिन पॉइंट ए पे इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, कुछ और आ रही है। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअसली जा रहा है लेकिन यहां पर शिफ्ट हो जा रही है, बाकी सब सारी जगह पे सेम है। तो यहां पर भी हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। क्लियर है ये चीज? तो अगर ग्राफ से समझा जाए, जहां पर भी हमको पेन उठाना पड़ता है ना ग्राफ प्लॉट करते समय, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन का। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर ये लास्ट वाला ग्राफ देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एवरीवेयर थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर है ये चीज? तो कंटिन्यूटी आपको ग्राफ से समझ में आ गई। अब हम समझते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं ये चीज देखते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है पता है? जिस भी पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हो, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू और उसके राइट वाली वैल्यू कोइंसाइड करनी चाहिए। कोइंसाइड मतलब एक ही तरफ आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ये है, इस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बोल रहा हूं, और पॉइंट ए के राइट साइड वाली वैल्यू ये है। दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक ही तरफ नहीं है। तो यहां पर इस फंक्शन की लिमिट डिफाइन नहीं है पॉइंट ए पे। समझ में आया? इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, पॉइंट ए पे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही है, एक ही तरफ जा रही है। तो यहां पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी पॉइंट ए पे। सिमिलरली यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी पॉइंट ए पे, यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी पॉइंट ए पे। समझ में आया कि नहीं? ग्राफिकली हम कैसे समझते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू उस पॉइंट पे अगर कोइंसाइड कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू कोइंसाइड करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कि यहां पर है, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू दोनों एक ही साइड पे कोइंसाइड करे और उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है, तब वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर ये चीज? चलो आगे बढ़ते। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आते हैं। ठीक है, ये पूरा 11th का ही टॉपिक है। किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो कैसे पता चलता है? तो उसके लिए हम दो चीजें निकालते हैं। पहला तो हम निकालते हैं RHL,
राइट हैंड लिमिट, और दूसरा हम निकालते LHL, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ सर्टेन पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट ए है, वो कोई भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पॉइंट पे हम उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं। दोनों अगर सेम आ रही है, दोनों अगर कोइंसाइड कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर डिफरेंट आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? जैसा ग्राफिकली मैं बता रहा था, डिफरेंट आई लेफ्ट और राइट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम आया लेफ्ट और राइट तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कैसे निकाला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखो, ध्यान दो। देखो, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो उसको हम एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ये रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, एफ ऑफ ए माइनस। ए माइनस मतलब ए के पहले, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब ए के पहले, एक्स की वैल्यू जब ए के पहले है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। या फिर ये रिप्रेजेंटेशन भी होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच। यहां पर एच एक छोटी वैल्यू है, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, 0 के आसपास वाली वैल्यू है। ए माइनस मतलब ए से थोड़े से पहले। समझ में आया ये चीज? ये लेफ्ट साइड हो गया। सिमिलरली आरएचएल के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ए प्लस मतलब ए के राइट साइड में एफ ऑफ एक्स, या फिर लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग ये दो चीजें लिख लो अभी अपनी नोटबुक में, एलएचएल और आरएचएल का रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वंशिका, वंशिका, वरुणी, ये सारी चीजें क्लियर है ना तुम लोगों को? यस सर। ओके, लिख लिख लिख, हो गया, लिख लिया। हम्म, अच्छा, ये लिख लिया ना, एलएचएल आरएचएल, ये लिख लो। ये लिखा कि नहीं? LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a. LHL at x is equals to a is equal to RHL at x is equals to a. ठीक है, ये वो कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट करने की जो मैं बता रहा था। तो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट तो लिख लिया होगा ना, ये और ये लिख लिया सबने, ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक्चुअल में जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था ना, वही चीजें इसने कैलकुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक ग्राफ है, और यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट 1, x इज इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट है। तो 1 के पहले और 1 के बाद इसने वैल्यूज को कैलकुलेट किया। 1 के पहले मतलब 1 माइनस, एक्चुअल में यही मतलब हुआ ना, 1 माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस कौन सी वैल्यू हो सकती है? 0.9 या 0.99 या फिर 0.999। तो अगर ये वैल्यूज हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हालांकि यहाँ पर गिवन नहीं है, शायद वो इस तरह का होगा, जो भी हो छोड़ो उसको। ठीक है, तो वैल्यूज जो है सेम डायरेक्शन पे कोइंसाइड कर रही है, जैसे कि 2.9, 2.99, 2.999, और हम राइट साइड वाली वैल्यू ले रहे हैं तो 3.001, 3.01 एंड 3.1। तो वही बता रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते। मैं उसको डोर को ठीक से क्लोज करा दो। अब लिमिट निकालते कैसे, वो चीज देख लो। लिमिट ऑफ ए रैशनल फंक्शन कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड। किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालना है तो कौन कौन से मेथड? पहला तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, मतलब डायरेक्टली जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इन दिस मेथड वी सब्सटीट्यूट द पॉइंट
to which the variable tends to in the given limit. If it gives us a real number, then the number so obtained is the limit of the function, and if it does not give us a real number, then we use other methods. तो डायरेक्ट मेथड क्या पहले समझ लो। अगर आपका फंक्शन है f of x is equals to 3x square plus 2x, ये आपका फंक्शन है और आपको लिमिट निकालने बोल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f of x, इस फंक्शन की लिमिट निकालना है एट x टेंस टू 1। तो आप क्या करोगे, सिंपली f of x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे जो फंक्शन है, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और यहां पर जहां जहां x आ रहा है उसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। अगर ये एक रियल नंबर आता है तो यही इसकी फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और अगर ये रियल नंबर नहीं आता है तो हम कुछ दूसरे मेथड्स अप्लाई करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? सबसे पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। क्लियर ये चीज? सेकंड आते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स पे कुछ अलजेब्रिक रूल्स है जो अप्लाई होते हैं। पहला चीज ये है कि अगर कोई दो डिफरेंट फंक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद लिमिट अप्लाई हो रहा है तो हम लिमिट्स अप्लाई करके ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमने एक साथ लिमिट अप्लाई कर दी, सेपरेट करके लिमिट, सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके भी ऐड कर सकते थे। सेम चीज अगर यहां मल्टीप्लीकेशन में भी है, अगर कोई दो डिफरेंट फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन के बाद लिमिट अप्लाई हो रहा है तो हम उनको सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इस तरह का फंक्शन है f of x is equals to x square into e to the power x, और अगर आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 f of x, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो फंक्शन को। यहां पर ध्यान से समझना, f of x की जगह पे ये पुट कर देता हूं x स्क्वायर e टू द पावर x, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंस टू 1 e टू द पावर x, ऐसा इसको सेपरेट किया जा सकता है। क्लियर ये चीज? सेम चीज डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x वाला कोई फंक्शन है तो हम यहाँ पर लिमिट्स में भी डिवीजन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। ये वाला एक रूल मैंने यहां पर छोड़ दिया, ये रूल भी सिंपल है। अगर k कोई कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट से। जैसे कि यहां पर अगर इस पे हम 3x स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 3 को बाहर निकाल दो, सिंपली x स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई कर दो। क्लियर? ये अलजेब्रा सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब अगर आपका लिमिट कोई पॉलिनोमियल, अगर आपका फंक्शन कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तब लिमिट कैसे अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंक्शन है f of x is equals to a naught प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू anx टू द पावर n, ये आपका nth ऑर्डर पॉलिनोमियल है। अगर इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंस टू a f of x, तो आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां पर x आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, लिमिट के उस नंबर से, a से रिप्लेस कर दोगे, दैट्स इट, आपको वो मिल जाएगा। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें भी वही चीज की थी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस मेथड को समझना, फॉर एग्जांपल अगर आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, आप अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे, x की जगह पे 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो आपका एक्सप्रेशन है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले फैक्टराइज करके डिनोमिनेटर वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये किस में फैक्टराइज होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 में फैक्टराइज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एज इट इज है, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4, जो कि एक रियल नंबर है। क्लियर ये चीज? तो जब डायरेक्ट मेथड से नहीं होता है, लिमिट नहीं मिलता है, तब हम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए अप्रोच करते हैं। क्लियर ये चीज? थर्ड मेथड पे आते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड। कई बार ऐसा होता है कि फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है, तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके फिर उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। ये आगे आने वाले एग्जांपल्स में आप लोगों को बताऊंगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? तो लिमिट निकालने के लिए
तीन अप्रोचेस होंगी, पहले तो डायरेक्टली देखेंगे, दूसरा अगर उससे नहीं बना तो फैक्टराइजेशन से, तीसरा अगर उससे भी नहीं बना तो रैशनलाइजेशन करके। ठीक है। अच्छा, चौथा केस एक और हो सकता है, जब आपका फंक्शन थ्रू आउट एक्स डिफाइंड नहीं हो, मतलब सिंगल वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो, दो अलग अलग केसेस पे डिफाइन हो, तब लिमिट अलग तरीके से लगेगी। कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ओके। अब ये क्लास 11th में हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे, उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक बार देख लो। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ये होता है। किसी को याद है? याद है? एक दो दो चार लोगों को याद है। एग्जाम्पल से बताओ इसको, एक एक एग्जाम्पल से बता दो। चलो ठीक है। अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू वन रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और बताओ उसकी लिमिट क्या आएगी। डायरेक्ट मेथड अगर सोच रहे हो तो वन लिखोगे, तो वन लिखोगे तो डिनोमिनेटर जीरो, जीरो बाय जीरो नहीं सॉल्व होगा, फैक्टराइज भी नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता। और क्या तरीका बचा? कोई तरीका नहीं बचा। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले कंपेयर करो, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास? ए की जगह पे क्या आ रहा है यहां पर? वन। और एन के प्लेस पे क्या आ रहा है? हाफ। तो एक्चुअल में ये किस फॉर्म में? एक्स टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन टू दी पावर वन बाय टू अपॉन एक्स माइनस वन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू वन है। अब कंपेयर करोगे तो ए के प्लेस पे वन, एन के प्लेस पे क्या है? वन बाय टू। यहां पर इस फॉर्मूले में पुट कर दो एन ए की पावर एन माइनस वन, तो एन मतलब क्या आ जाएगा? वन बाय टू। ए दैट इज वन to the power n minus 1, so 1 by 2 minus 1, 1 to the power anything is 1, so आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 by 2 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम लोग उसमें 11th में। ठीक है। इसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाइड वाले लोगों के लिए काम की नहीं है, लेकिन कोर वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इनवर्स पे ये नहीं होगा। साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू वन, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। सैंडविच थ्योरम से ये डिराइव होता था। ठीक है, क्लास 11th में। ये दो प्रॉपर्टी याद रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आराम से हो जाएगा। कैसे? टेन को क्या लिख सकते हो? साइन बाय कॉस के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो, और उसके बाद फिर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी और ये इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। करके देख लेना उसको। ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी वैसे हमने 11th में यूज नहीं की है, 12th में भी बहुत कम यूज होती है। कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना। ये वाली प्रॉपर्टी एक आध दो क्वेश्चन में कभी कभार यूज होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलर ये दो प्रॉपर्टीज भी कम यूज होती। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो एक दो तीन, ये तीन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम एक बार देखो। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? इस फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पे क्या आएगी? क्या करोगे बताओ जल्दी? डायरेक्टली एक्स इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे? थ्री पुट कर दोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाय टू दिस, क्या करोगे बताओ? वो फॉर्मूले से हो सकता है या फिर डायरेक्ट फैक्टराइज करने से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। क्लियर ये चीज? तो फैक्टराइज करोगे तो किस में फैक्टराइज होगा? न्यूमरेटर बताओ तो। 2x प्लस वन और 2x माइनस वन, इसी में फैक्टराइज होगा कि नहीं? ठीक है। और उसके डिनोमिनेटर वाला पार्ट इससे कट जाएगा, 2x प्लस वन बचेगा, x की जगह पे 1/2 पुट करोगे तो 2 और 2 कटा, 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा? फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टराइज करेंगे। अब किसको किसको याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? हाथ उठाओ। एक दो तीन, बस तीन लोगों को याद है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों मैंग, क्यों याद नहीं? अभी कुछ दिन पहले और बोला था। ऑनलाइन में किसको किसको याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
हाँ चल बता जय। गलत। कौस तो बोल। ठीक है करेक्ट। ये होता है a माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ जल्दी से। x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x माइनस टू। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 2। क्लियर ये चीज। यहां पर भी आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 या x-2, तो x-2 कट जाएगा और उसके लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे 2 पुट कर दो तो क्या आएगा आंसर 2 टू 4, 4 + 4 8, 8 + 4 क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। फॉर्मूले से फॉर्मूले से करने पे भी हो जाएगा। फॉर्मूले से करने पे आपको a और n की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो फॉर्मूले क्या होता है n a⁻n-1, तो n मतलब 3, 2⁻3-1 सॉल्व कर लेना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ इसमें क्या करेंगे। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डायरेक्ट भाई रैशनलाइज क्यों करना है इसमें। हाँ, रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जब 0/0 का फॉर्म आता है तब रैशनलाइज या अल्टरनेट मेथड खोजते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो। लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा x इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे 1 पुट कर दोगे, आपको लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये फंक्शन की मैं बात कर रहा था। देखो अब इसके पहले तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें फंक्शन जो है ना सिंगल डिफाइन था, मतलब -∞ टू +∞ फंक्शन की एक ही वैल्यू थी। लेकिन जब फंक्शन की डोमेन चेंज हो जाता है, डोमेन मतलब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तब हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते समय ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहां पर आपको बोल रहा है ये f(x) है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है और आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है f(x) की। तो राइट हैंड लिमिट f(x) मतलब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है लिमिट लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे निकालना है 1 पे निकालना है, तो 1 राइट है इसलिए क्या करेंगे प्लस 1 प्लस और यहां पर क्या आ जाएगा f(x). समझ में आई ये चीज। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालते समय हम क्या करते हैं 1 प्लस मतलब x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। तो x 1 से बड़ा कौन से केस में, ऊपर वाले या नीचे वाले, नीचे वाले केस में। तो हम f(x) की जगह पे क्या पुट कर देंगे, नीचे वाली जो फंक्शन की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा f(x) की जगह पे आ जाएगा 2 - x²। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और ये जो प्लस जो लगा था ना वो हट जाएगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा x टेंस टू 1 बन जाएगा, क्योंकि इस प्लस का काम इतना ही है कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट होना है वो बताएगा वो। क्लियर ये चीज। अब x की जगह पे 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगी लिमिट इसकी 2 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 क्या आया है RHL राइट हैंड लिमिट। क्या ये समझ में आया सबको। अब अगर इसका LHL निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी। लिमिट x टेंस टू 1 - f(x), फिर उसके बाद क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1। अब f(x) की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाली 1 + x², और यहां पर आ जाएगा 1 + x²। क्लियर ये चीज। अब लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे 1 रख दो तो ये क्या आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 2, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। तो इस फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया ये चीज। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्लियर ये चीज। तो कंटिन्यूअस होने के लिए पहली कंडीशन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। यहां पर आते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सबको क्लियर है ना। चलो एक बार छोटा सा डिस्कशन फिर भी मैं कर लेता हूं। मॉड x इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक होता है x और दूसरा होता है -x। x कब लेते हैं, मॉड x इज इक्वल्स टू x कब लेते हैं जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। -x कब लेते हैं
जब x लेस देन 0 होता है। इसका वर्क इतना है मॉडुलस का कि जो भी अंदर में है उसको पॉजिटिव बनाना है। अगर अंदर में एक पॉजिटिव नंबर है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है, तो उसको एज इट इज दे देगा। लेकिन अगर अंदर में एक नेगेटिव नंबर है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके देगा। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा अगर नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आया ये चीज सबको? इसका ग्राफ कैसे बनता है? मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, देखो ध्यान से समझना, ऐसा बनता है उसका ग्राफ। ठीक है, ये ऐसा बनता है, वो हमको कैसे पता? नहीं एग्जैक्टली अगर देखा जाए ना, मॉड्यूलस फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट हो गया ये वाला, तो y इज इक्वल टू एक्स वाला। दूसरा पार्ट ये वाला हो गया, मतलब y इज इक्वल्स टू कौन सा, माइनस एक्स वाला। समझ में आया कि नहीं? y इज इक्वल्स टू एक्स कब, पॉजिटिव साइड के लिए, राइट साइड के लिए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, लाइन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते थे 9th क्लास में, पॉइंट निकाल निकाल के, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर x इज इक्वल्स टू 1 लोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 लोगे, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 लोगे, y इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वी शेप का ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर देखोगे तो ये जो आपका फंक्शन है हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ बन रहा है पूरा का पूरा ग्राफ। ये ध्यान में रखना। अब अगर मान लो यहां पर मॉड x की जगह पे इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते, मॉड x माइनस a कर देते, तो इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज होगा? एक डेफिनेशन हो जाएगी x माइनस ए, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस ए। ये कब आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और ये कब होगा? व्हेन x इज लेस देन a। लेस देन a, इक्वल टू नहीं आएगा उसमें। क्लियर ये चीज? अब ग्राफ में क्या चेंज होगा? ग्राफ में, ग्राफ में एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ए पे। समझ में आया कि नहीं? ये चीज वी शेप ही रहेगा, लेकिन इसका वी का जो वर्टेक्स है वो किधर आ जाएगा? इस तरफ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? और जब यहां पर ये चेंज होगा, ये अगर प्लस हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। और ये ग्राफ कंप्लीटली कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? माइनस ए पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी। तो चलो बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम्म, अच्छा क्वेश्चन हट गया क्या? क्या था क्वेश्चन, ध्यान है क्या किसी को? अरे वो पूरा डिलीट हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। दूसरा कंडीशन क्या था? x इज नॉट इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 पे क्या था, ध्यान है किसी को? 0 था। ओके ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व हो गए यहाँ पर। ये जो कंडीशन लिखा है ना, x इज नॉट इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब होता है, या तो x 3 से बड़ा होगा, या तो x 3 से छोटा होगा। और x इज इक्वल्स टू 3 पे तो वो 3 है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x। समझना यहां पर, जब x इज इक्वल्स टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली x माइनस 3 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, जब x 3 से छोटा है तो मॉड हटेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा, 1। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा, -1। तो फंक्शन अब जो डिफाइन हुआ वो किस तरह से हुआ, देखो नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, +1 -1 0। +1 कब आएगा, जब x 3 से बड़ा है। -1 कब आएगा, जब x 3 से छोटा है। और 0 कब आएगा, जब x इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। समझ में आई ये चीज? अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट,
x इज इक्वल टू 3 है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं 3 पे। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होगा। 3 पे अगर हम लिमिट ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 माइनस मतलब क्या? 3 से छोटा। जब x 3 से छोटा है तो कौन सा केस है? ये वाला केस। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? -1। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे? -1 पुट कर दोगे। तो अच्छा, ये 3 वाला ये हट जाएगा ना? हाँ, बाद में लिमिट हटा देंगे, ठीक है। अब यहां पर x है ही नहीं, तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? कुछ नहीं, तो सिंपली क्या आएगा? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इसकी? -1। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे RHL, तो क्या होगा बताओ जल्दी से एक्सप्रेशन? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे अब कौन सी वैल्यू पुट होगी? 3 प्लस मतलब 1 पुट होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1, और ये राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है -1, राइट हैंड लिमिट क्या है? +1। दोनों सेम है क्या? नहीं है। मतलब इस फंक्शन की लिमिट 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया क्या ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व कर लोगे ना? आगे बढ़ते जाता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, फॉर्मूले से होगा सॉल्व। इस पे अभी इसको छोड़ दो, इसको प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। डायरेक्टली अगर लिमिट पुट करोगे, एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0/0। फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे इसमें? रैशनलाइज करेंगे। किसको रैशनलाइज करेंगे? न्यूमरेटर को। यहां हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना। ये हो जाएगा √1 + x -1 अपॉन x, जो ऑलरेडी था। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा यहां पर? √1 + x + 1 डिवाइडेड बाय √1 + x + 1, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी से जल्दी बताओ। 1 + x - 1, यही होगा। a² - b² डिवाइडेड बाय x, और ये √1 + x + 1। क्लियर ये चीज? ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे 0 रख दो, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 0। और डिनोमिनेटर में क्या? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये x और ये x भी कैंसल आउट होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/all this। अब लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो 1/√1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। समझ में आया कि ये चीज? ठीक है। तो ये जो चीज मैं बोल रहा था, रैशनलाइजेशन भी अप्लाई होता है कुछ क्वेश्चंस में, तो वो कैसे क्वेश्चन होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझना, स्पेशली कोर मैथ, नॉर्मल मैथ्स वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कोई बताएगा कैसे करते हैं? ध्यान दो इधर, इसमें अप्लाई होगा, यस, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, ये वाला रूल अप्लाई होगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x क्या होता है? ये 1। ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से समझना। अभी आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, ये है sin 7x डिवाइडेड बाय tan 5x। इस tan 5x को हम क्या लिख सकते हैं? sin 5x डिवाइडेड बाय cos 5x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। ये cos 5x रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? sin 7x अपॉन sin 5x इंटू cos 5x। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 इस पे अलग से लगा देते हैं। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर ये हो गया sin 7x डिवाइडेड बाय sin 5x इनटू लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? cos 5x। ऐसा हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने बताया था दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो सेपरेट किया जा सकता है।
अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, x की जगह पे 0 रख दो, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? यहां पर कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे ये साइन 7x है, तो अपॉन 7x कर देंगे, इनटू यहां पर क्या आ जाएगा? 7x। जो साइन के एंगल में है वही उसके डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1। तो साइन 5x अपॉन 5x की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। साइन 7x अपॉन 7x की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है ये चीज? सिमिलरली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x, और यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। ठीक है ये चीज समझ में आया क्यों किया हमने? ओके। अब इसके बाद ये x और ये x तो कट गया, और ये जो 7/5 है ये कॉमन निकल गया बाहर। समझ में? और जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या हो जाएगी? साइन 7x/7x क्या हो जाएगा? 1। और साइन 5x/5x ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 7/5। समझ में आई ये चीज? ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे, वो 10 वाली प्रॉपर्टी लगा के। ओके चलेगा। ठीक है। ओके ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देता हूं, इसको भी रहने देते। इसमें ना हाफ एंगल फॉर्मूले से भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। 1 - cos 2 थीटा, किसको याद है हाफ एंगल फॉर्मूला? बोलो जल्दी। टू। हाँ ठीक। ओके नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करके देख लेना तुम लोग, क्योंकि ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ध्यान दो इस पे। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व करो एक बार। फंक्शन गिवन है, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? समझ में आया क्या? मतलब इस फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 2 पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसा किया ना, x इज इक्वल्स टू 2, x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। 2 माइनस मतलब f ऑफ x की वैल्यू कौन सी होगी? क्या रखा? 2x+3, यही वैल्यू पुट किया। तो आंसर यहाँ पर 7 क्या? आएगा। 7 आ रहा है क्या? तो यस तो करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 और राइट हैंड लिमिट 2 प्लस करोगे तो वो भी क्या आएगा? 7। क्लियर? ओके आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। अच्छा इसी पे एक बार कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लिमिट पे ही बातें कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यूटी की बात अभी तक हमने नहीं की थी। तो आपने क्या निकाला? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने दोनों निकाल लिया, और यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया, और दोनों कितना आया? 7 आया। मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसकी कंडीशन क्या होती है? हाँ करेक्ट। तो उसकी कंडीशन ये है, ये एफ ऑफ 2 के भी इक्वल होना चाहिए। तो एफ ऑफ टू की वैल्यू मतलब जब x इज इक्वल टू 2 है, ये 2 प्लस और 2 माइनस है, 2 के लेफ्ट है 2 के राइट है, लेकिन 2 के इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ये है, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 2 2 जा 4 + 3 7। तो तीनों वैल्यू सेम आ रही, लेफ्ट वाली राइट वाली सेंटर वाली। तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई ये चीज? तो यहां से स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी। जब आप अपनी बुक में देखोगे तो सबसे पहले कंटिन्यूटी का यही एग्जांपल गिवन होगा शायद ग्राफिकली, जहां पर ये चैप्टर चालू होता है। एनसीईआरटी की बुक की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 5 सबसे फ्रंट पेज पे है यही वाला।
ठीक है, यही है। यहां पर इसने ग्राफिकली शो किया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस पे डिफरेंट वैल्यूज है, तो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल यहां पर गिवन है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं बताओ? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे नहीं है? जीरो पे नहीं है। ठीक है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। अच्छा, इस फंक्शन की जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? कोइंसाइड है, सेम है। लेफ्ट वाली और राइट वाली वैल्यू सेम है, लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू उसकी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते। हाँ, ये वाला पॉइंट भाई अब आप लोगों को लिखना है, क्योंकि यहां से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है पता है? ये लिखना है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। एफ ऑफ सी is equals to limit x tends to c plus f of x is equals to limit x tends to c minus f of x. Then f of x is continuous at x is equal to c. Otherwise, it is discontinuous at x is equals to c. तो ये चीजें नोट डाउन कर लो। तो ये तो लिखा ना एफ ऑफ सी। ठीक है, एफ ऑफ सी मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और इसका क्या मतलब है? सी प्लस का, सी प्लस का मतलब क्या? राइट हैंड लिमिट। सी माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब तीनों वैल्यू अगर सेम है तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे बढ़े। नोट किया ना सबने? ओके, अब हम आराम से चलेंगे, क्योंकि अब यहां से 12th का पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये आपकी बुक में गिवन है। क्या लिखा है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, फंक्शन एफ गिवन बाय दिस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब लगभग सारे क्वेश्चंस जो अभी हम 2-3 क्लासेस में करने वाले हैं उसमें यही चीजें होंगी, चेक द कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन है, x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन f की सिंगल डेफिनेशन है थ्रू आउट इट्स डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वो चेंज नहीं हो रही है। x लेस देन 1 पे ये है, ग्रेटर देन 1 पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप x की वैल्यू, x की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो ऑब्वियसली सेम आने वाली है। तो आप सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 1 जब निकालोगे तो x की जगह पे 1 पुट करके निकाल सकते हो, और वो वाली वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। क्लियर ये चीज? और जब आप x इज इक्वल्स टू 1 यहां पर पुट करोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 5 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही आने वाली है इसमें। ठीक है, और f ऑफ 1 की वैल्यू भी सेम आ रही, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर ये चीज सबको? आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 2 भी एग्जैक्टली सेम था, एग्जाम्पल 3 देख लो। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x, मॉडुलस फंक्शन है, और इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो मॉड x को जब आप ब्रेक करोगे तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो माइनस एक्स और दूसरा प्लस एक्स। प्लस एक्स कब होगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। क्लियर ये चीज? अब यहां पर फंक्शन दो अलग अलग तरीके से डिफाइन है, अलग अलग डोमेन पे डिफाइन है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL। तो LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 माइनस मतलब 0 से पहले, 0 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। तो f ऑफ x की जगह पे रखा माइनस एक्स, फिर उसके बाद x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो क्या आ गया? 0। क्लियर? फिर RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, 0 प्लस आ गया। ठीक है, अब 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है, तो f ऑफ x की जगह पे रख दिया x, x रखा, लिमिट अप्लाई किया, अगेन क्या आ गया? 0। LHL RHL दोनों सेम आ गया। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। अब इसकी वैल्यू f ऑफ 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं वो देखते हैं। तो f ऑफ 0 जब x इज इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x है।
और x की जगह पे 0 रख दो तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो तीनों वैल्यू क्या है सेम आएंगी। समझ में आई ये चीज? तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ओके। इसके बाद एक और एग्जांपल गिवन है एग्जांपल नंबर 4। इसको सॉल्व करो चलो जा इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या करना है आपको फंक्शन गिवन है इस तरह से डिफाइन है मैं हिंट कर देता हूं और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पे। कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे एट x इज इक्वल्स टू 0। फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0। फिर आप निकालोगे f ऑफ 0। ये तीन चीजें निकालोगे। ठीक है तीनों सेम आई तो कंटिन्यूअस अलग आया तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। क्या किया इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 लगाया होगा। फिर f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट किया ऊपर वाली या नीचे वाली ऊपर वाली एक्स क्यूब प्लस 3 और उसके बाद फिर x की जगह पे 0 रखा तो ये क्या आ गया 3। फिर आर एच एल निकाला। अच्छा किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ऊपर वाली वैल्यू क्यों पुट किया। समझ में आ गया सबको क्लियर है ना। आरएचएल क्या आएगा बताओ आरएचएल भी 3 आएगा सबको क्लियर ना क्यों 3 आएगा क्योंकि अब हम 0 प्लस लेंगे 0 प्लस पे भी हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे 0 माइनस 0 प्लस दोनों ऊपर वाली कंडीशन है। ठीक है एफ ऑफ जीरो मतलब नीचे वाली कंडीशन है। क्लियर ये चीज। तो एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो एलएचएल आरएचएल दोनों सेम आया बट उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आई डिफरेंट आ रही है। तो ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा नहीं होगा कंटिन्यूअस। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है अब आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे ये क्वेश्चन। स्टार्ट करो चलो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन की हेडिंग क्या है क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड द चेक फॉर कंटिन्यूटी। चेक फॉर कंटिन्यूटी। चेक फॉर कंटिन्यूटी। तो कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे इसने पॉइंट मेंशन नहीं किया है। पॉइंट कौन सा होगा 2 होगा क्योंकि 2 पे ही वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। उसके पहले उसके बाद तो वो कंटिन्यूअस है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो वी विल चेक फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले आप LHL निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2। इट विल बी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। 2 माइनस तो f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट होगी यहां पर 2x प्लस 3 ऊपर वाली वैल्यू पुट होगी। सबको क्लियर ना ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट होनी है। संजय क्लियर ये। तो x टेंस टू 2 अब x की जगह पे सिंपली 2 रख दो तो क्या आ जाएगा ये 7। करेक्ट LHL 7 आ रहा है। RHL क्या आ रहा है कैलकुलेट करो बताओ -1 -1। करेक्ट। तो LHL RHL अनइक्वल है तो बात खत्म हो गई वहां पर मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर आपको एफ ऑफ 2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या मतलब एफ ऑफ 2 निकाल के। आरएचएल आ रहा है 1 आ रहा है क्या ओके ओके चेक करना 1 आ रहा है ना। तो एफ ऑफ 2 अगर अगर एफ ऑफ 2 निकालना होता तो वो क्या आता वैसे एफ ऑफ 2 7 एफ ऑफ 2 7 आता। वो कैसे आता हम x इज इक्वल्स टू 2 कहां पर है वो लेते और x की वैल्यू वहां पर 2 रख देते वो आ जाता 7। तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है 6 ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो इधर क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना है कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी -3 और +3 क्योंकि जहां जहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो -3 वो पॉइंट है जिसके पहले और जिसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है और +3 वो पॉइंट है जिसके पहले और बाद इसकी
डेफिनेशन चेंज हो रही, तो दो डिफरेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू -3 पे हम टेस्ट करते हैं, क्लियर ये चीज, -3 पे। तो LHL आता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू -3, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 और ये ऊपर में माइनस लगेगा और f ऑफ x। तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट होगी बताओ, सबसे ऊपर वाली मॉड x प्लस 3। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे लिमिट x टेंस टू -3 और यहां पर आ जाएगा मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3, ठीक है। अब उसके बाद x की जगह पे डायरेक्टली पुट कर दो -3, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3। मॉड ऑफ -3 क्या होता है, +3 हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो LHL आ गया 6 एट x इज इक्वल्स टू -3। RHL निकालोगे अब आप राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू -3, क्या आ रहा है बताओ जल्दी, लिमिट x टेंस टू -3 और ऊपर में प्लस f ऑफ x। जहां पर समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। 20 20, ओके 20 आई थिंक 20, हाँ कुछ गलत किया ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये करेक्ट 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 करेक्ट, ध्यान दो इधर, सब ध्यान देना। यहां पर क्या लिखा, -3 प्लस, मतलब -3 से राइट साइड वाली वैल्यू, -3 से जस्ट बड़ी वैल्यू। एक कोई भी नंबर बताओ जो -3 से जस्ट बड़ा हो। -2.9, -3.1 तो उससे छोटा होगा, -2.9। तो -2.9 कौन से इंटरवल में आएगा, पहले इंटरवल में तो नहीं आएगा, सेकंड वाले इंटरवल में आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, -2.9 -3 से बड़ा है और +3 से छोटा है, तो हम f ऑफ x की कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। क्लियर हुआ क्या ये चीज सबको, ठीक है। तो f ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा, -2x आएगा, ठीक है। ये अभी किसने आंसर दिया था, वरुणी, क्लियर वरुणी, ओके। सो x की जगह पे -3 पुट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आंसर क्या आएगा 6। तो RHL की वैल्यू भी क्या आई, 6 आई, क्लियर। अब हम लेते हैं f ऑफ 3 की वैल्यू, f ऑफ -3, सॉरी f ऑफ -3। f ऑफ -3 मतलब जब x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 कौन से केस में है, सबसे फर्स्ट वाले केस में है। देखो यहां पर इक्वालिटी का साइन बना हुआ है, ध्यान दो इधर, ठीक है। तो यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3, यही है। यहां पर x की जगह पे -3 पुट कर दो तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो LHL RHL और f ऑफ -3 तीनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, ये होगा आंसर। क्लियर हुआ क्या ये चीज सबको। अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि x इज इक्वल टू +3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, x इज इक्वल टू +3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, ओके। अच्छा वंशिका, वंशिका, वरुणी, सान्या, तुम लोगों को कुछ डाउट या समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। ओके क्लियर। x इज इक्वल टू +3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। LHL क्या रहा है, LHL -6, RHL क्या आ रहा है +20, यस करेक्ट, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 8। जिनका बचा है ना 7, जिनका डाउट है वो एक बार मुझसे पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा वाला, 7th का सेकेंड पार्ट की फर्स्ट पार्ट, वो 3 वाला, x इज इक्वल टू 3 वाला। और किसको क्लियर नहीं, x इज इक्वल टू 3 वाला क्लियर नहीं, बता रहा हूं मैं। 8th क्वेश्चन एक बार जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जिनका 7th हो गया है वो 8 नोट कर लो। मैं 7th का सेकेंड पार्ट एक बार डिस्कस कर लेता हूं, हो गया। ठीक है, इधर ध्यान देना, जिसको इसका सेकंड पार्ट क्लियर नहीं हुआ है वो लोग।
हमको x इज इक्वल्स टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये तीन चीजें लिख लेते हैं, LHL एट x इज इक्वल्स टू 3, फिर लिखते हैं RHL एट x इज इक्वल्स टू 3, फिर लिखते हैं f ऑफ 3। ये तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो LHL एट x इज इक्वल्स टू 3 पे आते हैं, तो LHL जिस पॉइंट पे निकालना है वो उसके लिए हम क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहां ऊपर में क्या आ जाएगा -3, माइनस मतलब 3 के पहले, फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा f ऑफ x। क्लियर ये चीज। अब हम देखते हैं यहां पर फंक्शन में 3 माइनस वाला कौन सा केस है, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा कौन सा इंटरवल है। तो देखो ये वाला जो इंटरवल है, ये इंटरवल यहाँ 3 माइनस वाली कंडीशन है, x इज जस्ट लेस देन 3, तो f ऑफ x की जगह पे क्या पुट होगा, -2x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह पे पुट करेंगे -2x, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा -2x। क्या ये चीज क्लियर, ठीक है। अब इसमें सीधा लिमिट लगा दो, x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 टू सा क्या हो जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा -6। क्लियर ये चीज। अब हम आते हैं RHL पे, राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, यही होगा। 3 प्लस मतलब 3 से जस्ट ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली तो नहीं है ऑब्वियसली, तो कौन सी है, ये वाली है 3 प्लस। तो 3 प्लस पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये हो जाएगा 6x प्लस 2। तो x इज इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, 6 3 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20। LHL और RHL सेम नहीं है, तो हम फर्दर आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और ये फंक्शन की लिमिट 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर ये चीज। हाँ ठीक है। 8th वाला डिसकंटिन्यूस है, करेक्ट है। ठीक है, आगे कंटिन्यू बनाओ उसको। हाँ दे रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकेगा, दे रहा हूँ पेपर। इसको बनाओ तो अभी कंटिन्यू करो। 9th, एक आध दो क्वेश्चन और बनाओ, मैं दे रहा हूँ। हम्म, देखो समझ में है शशांक। हाँ ठीक है, ठीक है, और घर में देखे रिजल्ट, देख लिए ना, ठीक है, ओके। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हेलो।
एक सेकेंड ना, मैं ये बता देता हूँ, ये 8th वाला किसका किसका नहीं बना। 8th वाला एक दो दो तीन लोगों का डाउट है, जल्दी से देख लो एक बार। सबसे पहले ना यहाँ पर ये जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है ना, ये दो कंडीशन में ब्रेक होगा। पहला कंडीशन होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, दूसरा कंडीशन होगा एक्स लेस देन जीरो। क्लियर ये चीज? जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड x की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस x रखेंगे, तो x x कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? जब लेस देन जीरो होगा तो मॉड x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस x रखेंगे, तो माइनस x और ये x कटेगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, जीरो। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि RHL राइट हैंड लिमिट क्या है, +1, और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1। तो +1 और -1 ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस पॉइंट। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। उन लोगों का कल एग्जाम है ना 12th का, उन लोगों को थोड़ा टाइम ज्यादा देना है। कहां पर मार्क्स कट किया वो, हाँ उसमें काटूंगा, गलत तरीके से लाया ना इसलिए।